हेलो नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज हम पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अपने दो रूलर्स के बारे में। जो पहले दो रूलर्स हैं बाबर और हुमायूं के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आ जाते हैं सबसे पहले मुगल एम्परर्स एंड देयर मेजर इवेंट्स। उनके बारे में, उनके जो नाम हैं, उनके जो सन हैं, उनके साथ स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे। बाबर 1526 टू 1530 एंड देन हुमायूं 1530 टू 1540 एंड देन अगेन 1555 टू 1556। हुमायूं ने दो बार जीता और हारा, इस वजह से इनका दो अलग अलग टाइमिंग में, इनका जो रूलिंग टाइमिंग है वो दो बार है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबर के साथ। बाबर जो कि सबसे पहले रूलर थे और फाउंडर भी माने जाते हैं मुगल एम्पायर के। 1526 defeated इब्राहिम लोदी and his अफगान supporters at पानीपत। हम सब ने जो लास्ट स्लाइड है उसमें भी पढ़ा था कि कैसे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और जिसमें कि इनको सपोर्ट मिला था इंडिया से ही, भारत से ही, दौलत खान लोदी जो कि इनके अंकल थे और इब्राहिम लोदी के अंकल थे, और दूसरा मिला इनको सपोर्ट राणा सांगा से। तो 1526 का टाइम जबकि इन्होंने इब्राहिम लोदी को और उनके अफगान सपोर्टर्स को पानीपत के बैटल में हरा दिया और अपना नया मुगल एम्पायर फाउंड किया, इंडिया में इस्टेब्लिश किया। देन नेक्स्ट ईयर, अगले साल उन्होंने फिर से 1527 में डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर अलाइज एट खनवा और खानवा, और उसके ठीक अगले ही साल राणा सांगा को हराया उन्होंने खानवा के बैटल में। देन फिर से अगले साल 1528 defeated the Rajputs at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death। आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने लगातार जो बैटल्स हैं वो करते रहे। 1526 में पानीपत का बैटल, 1527 में खानवा का बैटल, 1528 में चंदेरी का बैटल और 1529 में उन्होंने घाघरा का बैटल भी जीता था और 1530 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद डेथ के पास की बात है, उनके बाद उनका जो राज्य था वो हुमायूं ने संभाला जो कि उनके बड़े बेटे थे। हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन 1530 एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। हुमायूं जो थे उनको बाबर के बाद राजगद्दी मिली 1530 में और उस टाइम हुमायूं की उम्र मात्र 23 ईयर्स थी। He found himself surrounded by enemies, four of whom were his own brothers, सुलेमान, कामरान, हिंदल, अस्करी और अक्सारी। इन्होंने जो अब जब हुमायूं जब राजगद्दी पे बैठे तो इनके पास चारों तरफ सिर्फ एनिमीज थे, सिर्फ दुश्मन ही थे, जिसमें इनके खुद के चार भाई भी इंक्लूडेड थे जिनको कि राजगद्दी चाहिए था, जिनको कि थ्रोन पे बैठना था। वो थे सुलेमान, कामरान, हिंदल और अस्करी। आपको इनके लिए स्टोरी बताते हैं कि कैसे जो बाबर हैं उनकी डेथ हुई। आपने देखा हम लोगों ने लास्ट जो स्लाइड्स पढ़ी हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी स्लाइड में, किसी भी बैटल में जो बाबर है वो हारा है। वो हर बैटल को जीतता चला गया जब से वो इंडिया में आया था। 1526, 27, 28, 29 एंड देन 30 में 1530 में उसकी डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जो हुमायूं थे वो उसके बहुत फेवरेट थे, मतलब सबसे ज़्यादा लाडला जो बेटा था वो हुमायूं था। तो उनको वो हुमायूं बीमार पड़े, 1530 की ही बात है। हुमायूं बीमार पड़े और हुमायूं को हर जगह दिखाया गया, अलग अलग वैद्यों के पास दिखाया गया। सबने लगभग हाथ खड़े कर दिए, सबने बोला नहीं हम कोई दवाई इनके ऊपर काम नहीं कर रही है। उसी टाइम एक पीर थे, एक फ़कीर थे जो बाबर के पास आए और उनसे भी बाबर ने अपनी बात कही कि हुमायूं मेरा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने जितनी दवाइयाँ हो सकती थी मैंने करी बट अब वो सही हो ही नहीं रहा है। तो जो वो पीर थे, फ़कीर थे, उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी जो सबसे फेवरेट चीज़ है, बाबर को बोला कि आपकी जो सबसे फेवरेट कीमती चीज़ है ना, या जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उस चीज़ को आप बोलो कि मैं अल्लाह को दे दूँगा, डोनेट कर दूँगा और उसी टाइम से जो हुमायूं हैं उनकी तबीयत सही होने लगेगी।
बाबर ने उन पीर या फ़कीर से बोला कि इस पूरी दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा फेवरेट है या सबसे ज़्यादा जो कीमती है मेरे लिए, वो मेरे खुद की जान है, ठीक है, मेरी खुद की ज़िंदगी है, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं सब कुछ दोबारा पा सकता हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा कीमती क्या है मेरे लिए, मेरी खुद की ज़िंदगी है। बाबर ने ऐसा उस फ़कीर से बोला और उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। और जिस बेड पे, जिस पलंग पे हुमायूं लेटे हुए थे, बाबर उसका चक्कर काटते हुए चारों तरफ से और बार बार यही बात कहने लगे कि मेरी जान जो सबसे ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, उसको मैं अल्लाह को डोनेट करता हूँ और उसके बदले में मैं हुमायूं की ज़िंदगी चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने बहुत सारे चक्कर लगाए और कहा जाता है कि लगभग 3 दिन के अंदर ही बाबर बीमार पड़ने लगे और जबकि जो हुमायूं थे वो धीरे धीरे उनकी जो हालत थी वो सुधरने लगी और इसी के चलते जो बाबर हैं उनकी डेथ हो गई बीमार होके और हुमायूं को राजगद्दी मिल गई। So come to the next point. According to his father, Babur will, he shared his inheritances with his brothers. जैसा कि बाबर ने अपनी विल में, अपनी वसीयत में लिखा था, तो वैसे ही हुमायूं ने अपने सारे भाइयों के साथ अपनी जो जायदाद थी वो बांटी। हुमायूं's expeditions started in 1531 और धीरे अब हुमायूं 1530 में तो वो राजा बना था और 1531 में उन्होंने धीरे धीरे अपना जो एक्सपेंडिशन था, जो फैलाव था राज्य का, वो बढ़ाना शुरू कर दिया। ही लेड हिज फोर्सेस अगेंस्ट कालिंजर, जौनपुर एंड चुनार और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी, अपनी जो सेना थी, वो कालिंजर, जौनपुर और चुनार के खिलाफ विरुद्ध में स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे युद्ध बैटल स्टार्ट किए। In 1533, he waged a war against Sultan Bahadur Shah and captured Gujarat and Malwa. However, Bahadur Shah managed to regain his lost territory. 1533 का टाइम था जबकि ये गुजरात और मालवा के जो राजा थे बहादुर शाह, उनके साथ इनका युद्ध हुआ, जो सुल्तान थे वहाँ के, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बहादुर शाह जफर ने फिर से अपनी टेरिटरी को, अपने राज्य को हथियाने का या रीगेन करने का प्लान स्टार्ट कर दिया था। ही बिल्ड दीन पना एट दिल्ली एज हिज सेकेंड कैपिटल। हुमायूं ने दीन पना को, जो कि दिल्ली के पास की जगह है, वहाँ उसको अपनी सेकेंड कैपिटल, दूसरी कैपिटल बनाया। ही लॉस्ट ट्वाइस बाय शेर शाह सूरी, फर्स्ट इन 1539 एट चौसा एंड देन इन 1540 एट कन्नौज। ये शेर शाह सूरी से 2 बार हारे थे। 1539 में चौसा के बैटल में हारे थे एंड देन 1540 में कन्नौज के बैटल में दोबारा ये शेर शाह सूरी से ही हार गए। ही लेड अ स्ट्रगलिंग लाइफ इन हिज एंटायर लाइफ और लगभग पूरी जिंदगी इनकी जो जिंदगी थी वो संघर्षों से भरी हुई थी। हुमायूं was forced to leave India after being defeated by Sher Shah Suri and he lived in exile in Persia for about 15 years. हुमायूं जब शेर शाह सूरी से जब दोबारा जो सेकंड बैटल था कन्नौज का 1540 में, जब वो हार गए तो उनको मजबूरन इंडिया छोड़ना पड़ा और उन्होंने शरण ली, या आप कह सकते हो एग्जाइल, अज्ञातवास किया, जहाँ पे कि उनको कोई जानता भी नहीं था कि ये सुल्तान रह चुके हैं भारत के, इंडिया के, और इन्होंने पर्शिया में जाके 15 साल बिताए थे। द किंग ऑफ पर्शिया शाह तशम वॉज हिज फ्रेंड। जो पर्शिया के राजा थे शाह तशम उस टाइम पे वो इनके फ्रेंड थे। एंड थ्रू ही हेल्प हुमायूं वॉन बैटल इन कांधार अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर अक्सरी मिर्जा, और उन्होंने मदद करी हुमायूं की कांधार का युद्ध जीतने में, और उस टाइम कांधार का राजा खुद हुमायूं का जो भाई था अक्सरी मिर्जा, वो वहाँ का राजा था। इन बिटवीन दैट शेर शाह सूरी हैड डाइड इन 1545 और इन सब के चलते 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। हिज सन एंड सक्सीजर इस्लाम शाह डाइड इन 1554 और लगभग 9 साल बाद उनके जो शेर शाह सूरी के जो बेटे थे इस्लाम शाह, उनकी भी डेथ हो गई। एंड दिस वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द मुगल्स टू मार्च बैक टू इंडिया। हुमायूं को जैसे ही ये पता चला कि शेर शाह सूरी की भी मृत्यु हो गई है, उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई है, मुगल्स के लिए या हुमायूं के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का टाइम था, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने इंडिया पर दोबारा मार्च कर दिया, दोबारा अटैक कर दिया।
द मुगल एम्परर हुमायूं गैदर्ड अ वास्ट आर्मी। उन्होंने हुमायूं ने क्या करी, एक बहुत बड़ी सेना बनाई, विच इंक्लूडेड द बलोच ट्राइब्स ऑफ लेघरी, मक्सी एंड रिंद, एंड अटेम्प्टेड द चैलेंजिंग टास्क ऑफ रीटेकिंग द थ्रोन इन दिल्ली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स को अपने साथ, अपनी सेना के साथ मिलाया, जिसमें कि नाम आता है बलोच ट्राइब्स ऑफ लेघरी, मक्सी और रिंद का, और वहां से उन्होंने वापस उस दिल्ली के थ्रोन के लिए अटैक करने का पूरा प्लान बना लिया। हुमायूं प्लेस द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान। हुमायूं ने प्लेस करी, एक आर्मी बनाई, और लीडर किसको बनाया उसका, बैरम खान को। A wise move given Humayun's own record of military inaptitude, जो कि, और ये लगभग जो इनकी जो कमियां थी, इनकी जो मिलिट्री की, इनकी आर्मी की, हुमायूं की जो आर्मी थी उसकी जितनी भी कमियां थी, उन सब के लिए सबसे अच्छा डिसीजन था बैरम खान को लीडर बनाना या सेनापति बनाना। हुमायूं's own and it turned out to be prescient as Bayram proved himself a great tactician। और जैसे उन्होंने जब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बैरम खान को दी, और बैरम खान ने भी प्रूव किया कि वो एक ग्रेट टैक्टिशियन है, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी टैक्टिक्स हैं, उसने अपना जितना भी पूरी ज़िंदगी का जितना भी उसका एक्सपीरियंस था उसने उस मिलिट्री को बनाने में लगा दिया। एट द बैटल ऑफ सरहिंद on 22nd June 1555, the armies of Sikandar Shah Suri were decisively defeated and the Mughal Empire was re-established in India। और 22 जून 1555 का वो दिन था जब सिकंदर शाह सूरी पर हुमायूं की सेना ने अटैक किया और उनको हराने के बाद मुगल एम्पायर को री-एस्टैब्लिश किया इंडिया में, और यहीं से स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर का एक, आप कह सकते हो, सेकेंड फेज, जो कि बहुत लंबे साल सेंचुरीज तक, कई सेंचुरीज तक चला। हुमायूं का लास्ट जो डेथ है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन 24 जनवरी 1556, लगभग एक साल का ही समय बीता था जब उन्होंने इंडिया पे अटैक करके उसको जीत लिया था। With his arms full of books, was descending the staircase from his library when the muezzin announced the azan, the call of prayer। 24 जनवरी का दिन था, उनके हाथों में बहुत सारी बुक्स थी और वो अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे, और तब तक उनको अजान सुनाई दी। अजान एक प्रेयर होती है जो मुस्लिम्स हैं वो करते हैं, इस्लाम धर्म के लोग, तो उनको वो प्रेयर सुनाई दी। इट वॉज हिज हैबिट, और ये उनकी आदत थी, wherever and whenever he heard the summons to bow his knee in holy reverence। और हुमायूं की ये आदत थी कि जब भी वो अजान सुनते थे वो तुरंत अपने घुटनों के बल, जो अल्लाह हैं उनकी इबादत के लिए, तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे। Trying to kneel, he caught his foot in his robe, tumbled down several steps and hit his temple on a rugged stone edge। उन्होंने जैसे ही कोशिश करी कि वो अजान सुनी, और जैसे ही उन्होंने कोशिश करी, वो स्टेयर्स से उतर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कोशिश करी कि वो नीचे बैठ जाएं, है ना। जैसे ही वो घुटनों के बल नीचे बैठे, और उनकी जो रोब थी, जो वो पूरे कपड़े पहने रहते थे ना, इतने लंबे लंबे चीज़ें सब उसमें, उसी किसी धागे में या किसी कपड़े में उनका जो पैर है वो फंस गया, और वो स्टेयर्स से, बहुत सारी स्टेयर्स से नीचे जो ऐसे गिर गए, है ना। और जैसे ही वो नीचे गिरे, उनका जो टेम्पल था, जो सर था, वो एक शार्प स्टोन से जाके लग गया। ही डाइड 3 days later, और उस चोट की वजह से, सर पे जो उनके चोट लगी उसकी वजह से वो लगभग 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। हिज बॉडी वॉज लेड टू रेस्ट इन पुराना किला इनिशियली। पहले तो सबसे पहले उनकी बॉडी उस टाइम पे जब उनकी डेथ हुई, उठा के पुराना किला में रखा गया। बट बिकॉज ऑफ एन अटैक बाय हेमू ऑन दिल्ली एट द कैप्चर ऑफ पुराना किला, हेमू जिसके साथ सेकेंड जो पानीपत का बैटल है वो किया था मुगल्स ने, उनके अटैक के डर की वजह से पुराना किला से हुमायूं की बॉडी को निकाला गया, और वहां से हुमायूं's बॉडी वाज एक्सम्ड बाय द फील्डिंग आर्मी एंड ट्रांसफर्ड टू कालंजर इन पंजाब वेयर अकबर वाज क्राउन। और वहां से उठा के उनको पंजाब के कालंजर में ले जाया गया, वेयर अकबर वॉज क्राउन। और वही वो जगह है कालंजर जहाँ पर अकबर को थ्रोन दिया गया, क्राउन दिया गया, और नया मुगल एम्परर बन चुके थे अब तक
हमारे जो अकबर हैं 1556 में। तो ये पूरी कहानी थी बाबर और उनके बेटे हुमायूं की। यहाँ आपको हुमायूं के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हुमायूं जो थे वो एस्ट्रोलॉजी उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, ज्योतिष शास्त्र को। और कहा जाता है कि जो हुमायूं थे वो रंगों के हिसाब से, जैसे कहा जाता है कि गुरुवार में, हमारे हिंदुओं में भी बोला जाता है कि जो गुरुवार होता है उस दिन हमें पीले कपड़े पहनने चाहिए, जो बुधवार होता है उस दिन हमें हरे कपड़े, ग्रीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, है ना। तो सेम है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता था। अलग अलग तरीके के जो नग होते हैं जो लोग पहनते हैं ना, पन्ना, मूंगा, नीलम, ये भी वो दिन के अकॉर्डिंग पहनता था। तो ज्योतिष पे उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था अल्लाह पे। तो ये उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें थी। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं हम हुमायूं का जो चैप्टर है और इसके आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारे रूलर हैं अकबर के बारे में विद द नेक्स्ट स्लाइड। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।